बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास होल नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको होल नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगी दैट ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। और इसको हम लिखते हैं जीरो से इस तरह, यानी आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जीरो को भी मेंशन किया है। नीचे आपको लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं, ये है एसएलओज यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कि इस यूनिट में स्टूडेंट्स क्या कुछ सीखेंगे। नीचे आप पेज पर देख सकते हैं, आपको टाइगर की एक पिक्चर दी गई है, साथ में आपको पीछे बैकग्राउंड में जंगल दिखाया गया है यानी फॉरेस्ट, और ये है टाइगर। इसके नीचे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ टाइगर ईट्स दिस ग्राम ऑफ मीट एट अ टाइम, कि ये जो टाइगर है ये एक वक्त में इतने ग्राम गोश्त खाता है। हाउ कैन वी राइट दिस क्वांटिटी इन वर्ड्स, हम इस मकदार को वर्ड्स यानी अल्फाज में कैसे लिख सकते हैं। अब इस यूनिट में हम डिफरेंट टॉपिक्स को रीड करेंगे। सबसे पहले हम रीड करेंगे नंबर्स अप टू 100,000 को और उनकी प्लेस वैल्यूज को। तो जब हम नंबर्स को रीड करेंगे और उनकी प्लेस वैल्यूज को रीड करेंगे तो फिर आप इस तरह के जो लॉन्ग फिगर्स हैं, जो ज़्यादा नंबर्स होते हैं, उनको पढ़ना और लिखना आप सीख जाएंगे। ये फिलहाल मैं आपको सॉल्व नहीं कर रही, जब हम आगे टॉपिक्स को रीड करेंगे तो उसके बाद फिर आप खुद इसको लिखना सीखेंगे और मैं भी आपको ये लिखना सिखाऊंगी। तो चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है नंबर्स अप टू 100,000। टॉपिक है हमारे पास नंबर्स अप टू 100,000 एंड देयर प्लेस वैल्यू। सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट को समझते हैं। ये आपके पास प्लेस वैल्यू चार्ट मौजूद है और इसमें नंबर्स लिखे गए हैं अप टू 100,000 जो कि आप इस बुक में सीखेंगे। ग्रेड 3 की बुक में हमने 10,000 तक के नंबर्स को समझा था, अब हम समझेंगे 100,000 के नंबर को। देखिए, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको स्टार्ट से अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपके लिए आगे कोई मुश्किल नहीं होगी। जैसे आप अगर ग्रेड 3 के मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो ग्रेड 4 की मैथमेटिक्स आपके लिए बिल्कुल ईजी होगी। और अगर आप ग्रेड 4 के मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए आने वाली क्लासेस में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कॉन्सेप्ट प्लेस वैल्यू का। प्लेस कहते हैं जगह को, वैल्यू कहते हैं कीमत को। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फिगर लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब इस फिगर में हर डिजिट जिस जगह पर मौजूद है ये उसकी अपनी वैल्यू है। जैसे अगर इस नंबर को मैं रीड करूं तो ये है हमारे पास 123,456। अब अगर इन्हीं 6 डिजिट्स को मैं लेफ्ट टू राइट लिखूं, यानी सेम वही 6 डिजिट्स हैं लेकिन इसको मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा है, यानी इनकी मैंने प्लेस चेंज कर दी है, इनकी मैंने जगह चेंज कर दी है। अब जब मैंने इनकी जगह चेंज की है, प्लेस चेंज की है, तो इसकी वैल्यू में भी डिफरेंस आया है। जैसे अगर इस नंबर को मैं रीड करूं तो ये है 654,321। तो आप देख सकते हैं कि किसी नंबर की प्लेस यानी जगह को तब्दील करने से उसकी वैल्यू में डिफरेंस आता है। अब प्लेस वैल्यू चार्ट को देखिए, ये है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 एंड 100,000। अब इस फिगर को मैं इस टेबल में पुट कर देती हूँ। यानी जो 6 है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है वंस, 5 की वैल्यू है टेंस, 4 की वैल्यू है हंड्रेड्स, 3 की वैल्यू है थाउजेंड्स, 2 की वैल्यू है 10,000 और 1 की वैल्यू है 100,000। यानी
6 जो कि वंस है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 6। अब 5 की वैल्यू टेंस है, तो 5 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है हमारे पास 50, यानी जो 56 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस 5 में एक 0 छुपा हुआ है, जिसकी जगह पर फिर हम 6 लिख लेते हैं। 4 की वैल्यू है 100, 3 की वैल्यू है 1000, 2 की वैल्यू है 10,000 और 1 की वैल्यू है 100,000। यानी 100,000 में हमारे पास टोटल कितने नंबर्स आते हैं? हमारे पास आते हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर्स। अब हम इनको रीड कैसे करेंगे? यानी जब हमारे पास एक 6 डिजिट फिगर आ जाएगा तो उसको हम रीड कैसे करेंगे? इसके लिए मैं आपको अपनी एक ट्रिक बताती हूँ। जब मैं स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझा रही होती हूँ, तो उनसे मैं कहती हूँ कि इसकी मिसाल ऐसे है कि ये जो 3 नंबर्स हैं हमारे पास 1, 10, 100, ये हमारे पास एक सेपरेट घर है और 1000, 10,000 और 100,000 ये हमारे पास एक सेपरेट घर है इस वाले घर से। अब इस घर का नेम क्या है? इस घर का नेम है 1000, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये जो तीनों डिजिट्स हैं ये 1000 के डिजिट्स हैं और ये जो तीनों डिजिट्स हैं ये है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। अब अगर हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर होगा तो उसको हम कैसे रीड करेंगे? हम 100 के नंबर को अलहदा पढ़ेंगे और फिर वंस और टेंस के नंबर को हम इकट्ठे पढ़ते हैं। जैसे 999, 9 को मैंने सेपरेट पढ़ा और फिर 99 को मैंने इकट्ठे पढ़ा। इसी तरह बिल्कुल सेम रूल आप यहाँ पर अप्लाई करें। 100,000 के नंबर को आप सेपरेट पढ़ें और फिर 10,000 और 1000 के नंबर को आप इकट्ठे पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर भी 9 मेंशन होता तो मैं कहती दैट 999,000, क्योंकि ये घर है 1000 का। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। आपने ये करना है कि जब आप किसी फिगर में नंबर्स की प्लेस वैल्यू को मालूम कर रहे हो तो आपने उसको राइट हैंड से रीड करना है, यानी वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, या आप नंबर्स को गिन सकते हैं कि जो 5 नंबर्स होंगे वो हमारे पास 10,000 तक के होंगे और अगर फिर वो 6 नंबर होंगे तो वो 100,000 तक के होंगे। वापस चलते हैं पेज नंबर 1 पर। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसको हमने छोड़ दिया था, अब हम इसको रीड करेंगे। अ टाइगर ईट्स दिस फिगर ग्राम ऑफ मीट एट अ टाइम, कि टाइगर एक वक्त में इतने ग्राम गोश्त खाता है। हाउ कैन वी राइट दिस क्वांटिटी इन वर्ड्स, तो हम इस मिकदार को अल्फाज में कैसे लिख सकते हैं? अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास फिगर है 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स का, यानी ये हमारे पास 10,000 तक का नंबर है। तो हम इन दोनों नंबर्स को इकट्ठे रीड करेंगे, फिर इसको सेपरेट रीड करेंगे और फिर इन दोनों को दोबारा से इकट्ठे रीड करेंगे। तो हम लिखेंगे 39,916 ग्राम्स। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। Numbers up to 100,000 and their place values. The length of the Great Wall of China is this kilometer. How can we read and write this in words? अब यहाँ पर एक बॉय है और ये बबल स्पीच है। इसमें बच्चा पूछ रहा है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसकी लेंथ इतनी किलोमीटर है, तो हम इस फिगर को कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे? टू राइट एनी नंबर, किसी नंबर को लिखने के लिए पुट अ कॉमा आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट, कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो फिगर हमारे पास मौजूद है फ्रॉम राइट साइड हम हर 3 नंबर्स के बाद कॉमा पुट करेंगे। जैसे आप इस नंबर को देख सकते हैं, ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट नंबर, तो हम इसको राइट साइड से 3 नंबर्स के बाद कॉमा इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 डिजिट्स के बाद कॉमा पुट किया गया है फ्रॉम राइट साइड।
यहाँ पर आपको लिखने का तरीका बता दिया गया है। Hence we read, तो हम इसको पढ़ेंगे and write और इसको लिखेंगे इस फिगर को as 21,196। तो हम इस फिगर को ऐसे रीड करेंगे और लिखने का तरीका भी आपको बता दिया गया है कि राइट साइड से आपने हर 3 नंबर्स के बाद कॉमा पुट करना है। अब कॉमे की वजह से एक और हेल्प हमारी क्या होती है, यहाँ पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था इन 2 घरों का, तो कॉमा से ये घर सेपरेट हो जाता है, ये घर सेपरेट हो जाता है, फिर अगर आगे और नंबर्स आएंगे तो हम फिर 3 नंबर्स के बाद कॉमा को पुट करेंगे, तो वो घर हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। तो आप कॉमा का भी ध्यान रखें कि कॉमा से पहले के जो नंबर्स होंगे फिर वो हमारे पास सेपरेट घर के होंगे, यानी वो 1000 के होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस फिगर से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वंस, टेंस और 100 है। फिर ये जो दोनों डिजिट्स हैं ये 1000 के घर के हैं, तो ये सिंपल 1000 है और ये 10,000 है। 99,999 is the greatest 5-digit whole number. 99,999 ये हमारे पास 5-digit greatest number है। If we add 1 to it, क्योंकि अगर इस नंबर के साथ हम 1 को ऐड करेंगे, we get 100,000, तो हमारे पास फिर 100,000 आ जाएगा, जो कि फिर हमारे पास एक 6 डिजिट नंबर होगा, which is the smallest 6 digit whole number, जो कि हमारे पास smallest 6 digit whole number होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको 99,999 के साथ 1 ऐड करके दिखाया गया है। 9 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 10, 0 को नीचे लिखेंगे और टेंस के नंबर को हम कैरी कर लेंगे। 9 और 1 को दोबारा से ऐड करेंगे तो आएगा 10, वंस के नंबर को नीचे लिखेंगे और टेंस के नंबर को हम कैरी कर लेंगे। वापस आया है 10, तो वंस के नंबर को नीचे लिखेंगे, टेंस के नंबर को कैरी कर देंगे। 9 और 1 फिर से 10 आया है, तो वंस के नंबर को नीचे लिखेंगे और टेंस के नंबर को कैरी कर देंगे। 9 और 1 को ऐड करेंगे तो आएगा 10। तो ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर और ये है 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर। प्लेस वैल्यू चार्ट को हम रीड कर चुके हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ट्राई योरसेल्फ की कोशिश कीजिए। हाउ मैनी 10,000s आर देयर इन 100,000, कि 100,000 में कितने 10,000s मौजूद होते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं कि 10,000 को हम कैसे लिखते हैं। तो 10,000 को हम ऐसे लिखते हैं और 100,000 को हम कैसे लिखते हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर है और ये 6 डिजिट नंबर है और इसमें डिफरेंस है एक 0 का, यानी अगर हम 10,000 को मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो हमारे पास आएगा आंसर 100,000। तो इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 100,000 में 10,000s मौजूद होते हैं। तो हम लिख सकते हैं that there are 10,000s in 100,000। नीचे प्लेस वैल्यू चार्ट को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। गिव फ्लैश कार्ड्स ऑफ प्लेस वैल्यूज टू चिल्ड्रन, के बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दीजिए प्लेस वैल्यूज के बारे में। राइट सम नंबर्स ऑन द बोर्ड, बोर्ड पर कुछ नंबर्स लिखिए एंड बाय पॉइंटिंग एवरी डिजिट ऑफ द नंबर वन बाय वन आस्क चिल्ड्रन अबाउट द प्लेस वैल्यू कार्ड ऑफ द डिजिट। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप बच्चों को फ्लैश कार्ड्स दीजिए, उस पर प्लेस वैल्यू को मेंशन कर दीजिए, यानी उस पर आप 1, 10, 100,000, 10,000 और 100,000 को मेंशन कीजिए। फिर बोर्ड पर कुछ नंबर्स को लिखिए, फिर हर डिजिट के बारे में बच्चों से उसकी प्लेस वैल्यू के बारे में पूछें, तो बच्चे फ्लैश कार्ड के जरिए आपको उस डिजिट का प्लेस वैल्यू बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3 की तरफ। लेट अस वी राइट दिस इन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है जो कि है 619,273 के, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखिए। तो हम इसको राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। 3 हमारे पास है वंस का डिजिट, 7 है टेंस का, 2 है हंड्रेड्स का, 9 है थाउजेंड्स का,
1 है 10,000s का और 6 है 100,000s का। आप देख सकते हैं राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कॉमा भी लगाया गया है। We write this figure in words as। अब इस फिगर को हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 619,000। जैसे कि मैं आपको लास्ट पेज पर प्लेस वैल्यू चार्ट में बता चुकी हूँ कि ये हमारे पास 2 घर हैं। ठीक है, ये 1000 का घर है। तो 1000 में हम 100 के नंबर को सेपरेट पढ़ेंगे और फिर इन दोनों को हम इकट्ठे पढ़ेंगे। 600 और फिर है 19,000। फिर 100 के नंबर को हम सेपरेट पढ़ेंगे 200 और इन दोनों को हम इकट्ठे रीड करेंगे। एंड 73। 600, 19,000, 200 and 73। The expanded form of this number is this। अब यहाँ पर आपको बताया गया है एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है कि जब हम किसी नंबर में मौजूद डिजिट्स को उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखें। जैसे 3 जो है हमारे पास ये वंस का डिजिट है तो ये 1 ही आएगा, यानी ये सिंगल डिजिट होगा। अब 7 जो है तो ये टेंस का नंबर है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट 7 into 10 is equal to 70। यानी ये हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, वो है 70। अब 2 जो है तो ये है 100 का नंबर, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 200। नीचे आपको ये सॉल्व करके बताया गया है तो हम इसको नीचे देखते हैं। नाउ वी राइट प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन 619,273। यानी यहाँ पर अब आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बताई गई है। इसको रीड करने से पहले आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको रीड करते हैं। ट्राई योरसेल्फ, कोशिश कीजिए। पुट कॉमास इन द करेक्ट प्लेस इन दिस फिगर, कि इस फिगर में सही जगह पर कॉमा लगाइए। हम राइट हैंड से इसको काउंट करेंगे नंबर्स को, तो 1 2 3 नंबर्स के बाद हम कॉमा पुट करेंगे। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, फिर हर नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड कीजिए। देन राइट दिस नंबर इन वर्ड्स, और फिर इस नंबर को वर्ड्स में लिखिए। प्लेस वैल्यू चार्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर हम इसी प्लेस वैल्यू चार्ट में इस फिगर को मेंशन कर देते हैं। फिगर है हमारे पास 400, 2000, 918। इसी में इसको मेंशन करते हैं। पेन का कलर चेंज है ताकि ये प्रोमिनेंट हो। तो इसमें हमारे पास वंस का डिजिट है 8, 1 जो है ये टेंस का डिजिट है, 900s का डिजिट है, 2000s का डिजिट है, 0 10,000 का डिजिट है और 4 हमारे पास डिजिट है 100,000s का। अब इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 400, 2000, क्योंकि 10,000s का नंबर हमारे पास 0 है। अब अगर ये यहाँ पर होता, यानी 2 यहाँ पर होता और 0 यहाँ पर होता, तो फिर इसको हम 20 लिखते, लेकिन ये 0 है तो हम इसको लिखेंगे 2000। फिर 200, सॉरी 900 एंड 18। तो ये हमारा ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन एंड होता है। नीचे एक्सपेंडेड फॉर्म को रीड करते हैं। इसका फिगर है हमारे पास 6 is in the 100,000s place and its value is 6 multiplied by 100,000 is equal to 600,000। यानी 6 की प्लेस क्या है हमारे पास, वो डिजिट है 100,000 का। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 600,000। 1 is in the 10,000s place and its value is this, 100,000. 9 is in the thousands place and its value is 9,000. 2 is in the hundreds place and its value is 200. 7 is in the tens place and its value is 70. 3 is in the ones place and its value is
3। देखिए, बच्चों को आसानी से समझाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप बच्चों से कहिए कि ये हमारे पास फिगर है। आप लिखिए 6, क्योंकि ये डिजिट है हमारे पास और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि आगे जितनी भी डिजिट्स हैं उसकी जगह पर आप 0 लगा दीजिए। तो ऑटोमेटिकली उसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक दिया हुआ नंबर था जिसकी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म को रीड किया, हमने उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रीड किया और उसको हमने वर्ड्स में भी रीड किया। फिर हमारे पास ट्राई योरसेल्फ का भी एक क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया। नीचे टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क चिल्ड्रन टू राइट 1 6 डिजिट नंबर इन देयर नोटबुक्स, कि बच्चों से कहिए कि अपने नोटबुक में एक 6 डिजिट नंबर लिखिए। देन इंस्ट्रक्ट देम टू राइट दिस नंबर इन वर्ड्स, फिर आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि अब इस नंबर को वर्ड्स में लिखिए। एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट ऑफ दैट नंबर, और फिर उस नंबर के हर डिजिट की प्लेस वैल्यू भी लिखिए। यानी आप बच्चों से कहें कि एक नंबर लिखें, 6 डिजिट नंबर अपनी नोटबुक में, फिर उसको सबसे पहले इन वर्ड्स लिखें, फिर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं और उस नंबर को उस चार्ट में पुट कर दे तो उनके पास उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4 की तरफ। ट्राई योरसेल्फ, कोशिश कीजिए। मरी इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, कि मरी एक सियाही मुकाम है। इट इज़ 7,500 फीट और 228,600 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली अबव सी लेवल। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि मरी जो है वो सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर मौजूद है। तो ये है 7,500 फीट और 228,600 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, यानी तकरीबन अबव सी लेवल, सतह समंदर से ऊपर। राइट दिस फिगर इन वर्ड्स एंड देन राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपके पास फिगर मौजूद है, इसको हम सबसे पहले वर्ड्स में लिखेंगे और फिर उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। फिगर है हमारे पास, सबसे पहले इसको वर्ड्स में लिखते हैं। ये है हमारे पास 228,000 एंड 600, क्योंकि आगे 0 है तो इसको हमने लिखा है 600। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 2 और फिर उसके बाद हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो हम 5 0 लिख लेंगे। अब आपने कॉमास भी पुट करने हैं। राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद आप कॉमा पुट कीजिए और हम बीच में साइन लगाएंगे प्लस का, एडिशन का साइन लगाएंगे। अब फिर हम इस डिजिट को लिखेंगे, इसके बाद हमारे पास आएंगे 4 0। अब हम लिखेंगे 8 और इसके बाद हमारे पास आएंगे 3 0। अब लिखेंगे 6 और फिर उसके बाद 2 0 है हमारे पास। तो ये हमने इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी और इसको हमने वर्ड्स में लिखा। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ अ फोटोकॉपियर मशीन इज रुपीज दिस। लेट्स राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस फिगर। आपको फोटोकॉपियर मशीन दिख रही है, इसकी कॉस्ट है यानी इसकी कीमत है ₹200,490। अब हमने इस फिगर में हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखनी है। आपको ये ऑलरेडी सॉल्व करके दिया गया है, इसको रीड करते हैं। 2 is in the 100,000s place, its value is 200,000. 0 is in the 10,000s place and its value is 0. 0 is in the thousands place and its value is 0. 0 को फिर हम 0 ही लिखते हैं। 4 is in the hundreds place and its value is 400. 9 is in the tens place and its value is 90. 0 is in the ones place and its value is 0.
ट्राई योरसेल्फ, कोशिश कीजिए। कैन यू टेल दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर? क्या आप बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 6 digit number is 100,000. Greatest 6 digit number is 999,999. स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर के बारे में हम ऑलरेडी यहाँ पर रीड भी कर चुके हैं। अब ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अगर हम इसके साथ 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी एंड होता है। अब नीचे हमारे पास एक और एक्टिविटी दी गई है, ट्राई इट की कोशिश कीजिए। चैलेंज दिया गया है हमें, तो इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं और साथ ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हैं आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर्स। और अब इन नंबर्स को देखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द गिवन डिजिट्स के इन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए मेक अ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड राइट इट इन वर्ड्स। कि इन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए आप ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखिए और फिर उनको वर्ड्स में भी लिखिए। नंबर्स है हमारे पास 7 2 9 3 1 6 एंड 5। अब हमसे कहा गया है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो हम इनमें से 6 नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यानी ये टोटल नंबर्स हमारे पास 7 है, लेकिन हमें 6 डिजिट नंबर चाहिए, तो हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि हम सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले लिखते हैं 9, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3 और फिर 2। तो ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स। कॉमा लगाएंगे। अब इसको वर्ड्स में लिखते हैं। 976,500 and 32। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। मेक द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ इट। अब सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखिए और फिर हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखिए। अब दिए हुए 7 नंबर्स में से 6 नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है हमारे पास। कॉमा लगाएंगे। अब हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 7 है हमारे पास वंस, 6 है टेंस, 5 है 100, 3 है 1000, 2 है 10,000, 1 है 100,000। तो ये हमने इसकी प्लेस वैल्यू को लिखा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। राइट 3 डिफरेंट नंबर्स हुज थाउजेंड्स डिजिट इज 3। के 3 डिफरेंट नंबर्स लिखिए इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए जिनका 1000 का डिजिट जो है वो होगा 3। ये हमने फर्स्ट नंबर लिखा, ये सेकंड नंबर,
और ये है थर्ड नंबर। आप देख सकते हैं इसमें 1000 का डिजिट है 3, यहाँ पर भी 1000 का डिजिट है 3 और यहाँ पर भी 1000 का डिजिट है 3। तो हमने 3 नंबर्स को लिखा जिसका 1000 का डिजिट था 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेक अ 6 डिजिट होल नंबर। हमें एक 6 डिजिट होल नंबर लिखना है whose sum of digits of hundreds, thousands place and tens place is 8। अब इसको आप समझें कि हमने एक 6 डिजिट होल नंबर लिखना है जिसके 100,000 की प्लेस पे जो नंबर है और टेंस की प्लेस पे जो नंबर है उसका सम, यानी जब उन दोनों नंबर्स को हम ऐड करें तो उससे हमारे पास 8 आए और उसका डिफरेंस इज 2, यानी जब हम उसको माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करें तो उससे हमारे पास नंबर आए 2। नंबर्स है हमारे पास 100,000 और टेंस प्लेस। सबसे पहले हम 100,000 और टेंस की प्लेस पे नंबर्स को लिखते हैं। हमें कहा गया है कि जब हम उसको ऐड करें तो उससे 8 आए और जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करें तो उससे 2 आए। नंबर्स जो हमारे पास दिए हुए हैं उसमें से अगर हम 5 और 3 लिखें तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 8 आएगा और 5 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। यानी हम 100,000 और टेंस की प्लेस पे 5 और 3 को लिखेंगे। इसके लिए प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। टेंस की प्लेस पे हम लिखेंगे 3 और 100,000 की प्लेस पे हम लिखेंगे 5 और बाकी हम दिए हुए डिजिट्स में से कोई डिजिट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5, 2, 9, 4, 3, 1। अब आप देखिए अगर इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास आएगा 8 और अगर इन दोनों नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें हमारे पास आएगा 2, यानी इनका डिफरेंस है 2 और इनका सम है 8। तो हमारे पास ये नंबर आया है। अब लास्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। राइट अ होल नंबर, एक होल नंबर लिखिए इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड, जिसमें कोई भी डिजिट कोई भी हिस्सा रिपीट ना हुआ हो, यानी रिपीटिशन ना हो, दोबारा से कोई डिजिट हमने उसमें ना लिखा हो। तो हम कोई सी भी रैंडम नंबर्स उठाकर एक नंबर लिख लेते हैं। हम लिखते हैं 6, 5, 3, 1, 2, 7, 9। तो ये हमने एक होल नंबर लिख लिया जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो दिया हुआ चैलेंज था उसको हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पेज पर आपके पास इस यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 1 मौजूद है, यानी अभी तक हमने इस वीडियो में जितना कुछ रीड किया है उसकी बेस पर हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं जिसमें हमने टॉपिक रीड किया है नंबर्स अप टू 100,000 एंड देयर प्लेस वैल्यू। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।